और इसके माने होते हैं लपेटना, है ना। जैसे कि आई एम वाइंडिंग अ थ्रेड ऑन द पेन, मैंने अपने पेन के ऊपर क्या किया है, धागे को लपेट दिया है, तो इसे मैं वाइंड पढ़ूंगा। अच्छा, जब वाइंड पढ़ता हूं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप गौर कीजिए, वाइंड बन रहा है। और इसकी अगर मैं तीन शक्लें आपसे कहूं कि वर्ब की तीन शक्लें क्या होगी, तो वाइंड से बनता है वाउंड वाउंड। ठीक है, अभी हम इस वाउंड को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, मैं इस पर थोड़ी देर के बाद दोबारा वापस आने वाला हूं। अब चलिए, अब मैं इसको विंड के तौर पे पढ़ता हूं और फिर देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो विंड पढ़ने पर, इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर हमें विंड के माने हवा मिलता है। विंड यानी हवा होता है। द विंड इज वेरी कूल टुडे, हवा जो है आज ठंडी लग रही है मुझे। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि वाइंड से वाउंड वाउंड, इस तरह से इसकी शक्लें बनती है। पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग पेच और है। अगर मैं वाउंड इस वर्ड को पढ़ता हूं तो यहां पर इसके भी खुद दो प्रोनाउंसिएशन निकल कर आते हैं। इसे वाउंड भी पढ़ा जाता है और इसे वुंड भी पढ़ा जाता है। जी हाँ, अगर मैं कहूँ वाउंड, तो जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपको समझाया वाइंड वाउंड वाउंड यानी लपेट,